हाँ तो भाई आज हम एक नए वीडियो के साथ फिर से आए हैं आपके साथ। और आज हम आपके साथ मैथ का बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। और मैथ कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से सीखना चालू करते हैं फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप आज हम वहाँ से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपके साथ नंबर सिस्टम शेयर करेंगे। नंबर सिस्टम का टॉपिक हम 2 से 3 दिन में ख़त्म कर देंगे। और जो हमारे 2-3 दिन वीडियो नहीं अपलोड हुए, इसका रीज़न यही था कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम थी, और लाइट ना होने की वजह से इन्वर्टर भी डाउन था, फिर रिकॉर्डिंग करने में भी प्रॉब्लम होता है, इसी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। तो आज हम आपके साथ नंबर सिस्टम शेयर करते हैं। नंबर सिस्टम ये कोई भी एग्जाम होता है ना, तो नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। बस डायरेक्ट वे में नहीं आते, इनडायरेक्ट वे में आते हैं। तो नंबर सिस्टम के छोटे छोटे टॉपिक है, आज हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे बेसिक टॉपिक है आपका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। एक होता है फेस वैल्यू, और एक होता है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू को भी ये कहते हैं हिंदी में आंकिक मान, या इसे कहते हैं जातीय मान, या इसे कहते हैं जातीय मान। और प्लेस वैल्यू को कहते हैं हम स्थानीय मान। इनसे आपके जितने भी डिफेंस के एग्जाम होते हैं उसमें आपका क्वेश्चन बनता है, आपके एमटीएस में क्वेश्चन बनता है, या स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें भी क्वेश्चन बनता है, और आपका जैसे टेट हुआ, सी टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, इस समय भी आपका इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भैया फेस वैल्यू क्या होता है, इसके बाद प्लेस वैल्यू को देखते हैं, इसके बाद दोनों को मिक्स करके देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे लेकर आए हैं, सारे प्रीवियस पेपर को उठाकर लेकर आए हैं। तो फिर पहले देखते हैं फेस वैल्यू। जैसे जब हम फेस वैल्यू की बात करते हैं तो कहते हैं सपोज दैट एक हम नंबर लिखते हैं, अपना मोबाइल नंबर ही जैसे लिखते हैं 935417। अगर भैया हम कहते हैं कि भैया आप 7 का आंकिक मान या जातीय मान बताओ, तो आप कहेंगे 7 का जातीय मान 7 है। अगर भैया हम आपसे कहते हैं कि 5 का जातीय मान बताओ, तो आप कहेंगे 5 का जातीय मान 5 है। अगर हम कहते हैं कि 9 का जातीय मान बताओ, तो आप कहेंगे 9 का जातीय मान 9 है। तो इससे एक चीज रिजल्ट बनकर आया कि किसी भी संख्या का जातीय मान वही संख्या होता है। किसी भी संख्या का जातीय मान वही संख्या होता है। जैसे अगर हम आपसे अब पूछे कि भैया ये 4 का जातीय मान क्या है, तो आप कहेंगे 4 है। अगर आपसे कहते हैं कि भैया 3 का जातीय मान क्या है, तो आप कहेंगे 3 है। एक दूसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे हम कहते हैं 2 3 5 4, और हम आपसे कहते हैं भैया 5 का जातीय मान बताइए, तो आप कहेंगे 5 का जातीय मान 5 है। अगर हम कहते हैं भैया 2 का जातीय मान बताओ, तो आप कहेंगे 2 का जातीय मान 2 है। तो अगर आपको जातीय मान समझ में आ गया है, फेस वैल्यू समझ में आ गया है, तो इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं उसे हम डिस्कस करते हैं। जैसे इससे इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कि आपको एक नंबर दिया जाएगा। क्वेश्चन ये है कि 2 3 5 4 में 5 के जातीय मान तथा 4 6 9 में 4 के जातीय मान के वर्गों का अंतर होगा। आपको ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा, और ऐसे ही आपका डायरेक्ट वे में नहीं आएगा कि ये 5 का जातीय मान बताओ, 3 का जातीय मान, ऐसे नहीं आएगा। आपका एक नंबर दिया रहेगा, उसमें कहेगा इसका जातीय मान, दूसरा नंबर दिया रहेगा उसका जातीय मान के वर्गों का अंतर बताओ, या उनका योग बताओ, या उनके डिफरेंस बताओ, या उनका मल्टीप्लाई बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो हम देखें कि इसमें 5 का जातीय मान पूछा है, इस संख्या में 5 का जातीय मान क्या हो जाएगा 5।
इस संख्या में हमें 4 का जातीय मान पूछा है, तो इसका जातीय मान 4। दोनों के वर्गों का अंतर पूछा है, आप बताइए 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, और दोनों के अंतर कितना आ गया 9, और आपका आंसर आ गया क्या 9। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक और एग्जांपल हम लेते हैं और उसे देखते हैं। जैसे यही नंबर हमें दिया है, यही नंबर दिया है और इसमें क्या दे 5 और 3 के जातीय मान का योगफल तथा गुणनफल का अंतर होगा। तो आप देखिएगा 5 और 3 के जातीय मान का योग देखेंगे। 5 का जातीय मान कितना हो गया 5, 3 का जातीय मान क्या हो गया 3। पहले का इनके जातीय मान का योगफल, अगर इनके जातीय मान का योगफल करेंगे तो कितना आ गया 8। अगर इनके जातीय मान का गुणनफल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 × 3, ये हो जाएगा 15। अगर इनका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा -7। ये हमारा आंसर हुआ। अगर यही चीज हमसे कहता है कि 5 और 3 के जातीय मान के गुणनफल तथा योगफल का अंतर क्या होगा, तब आपका +7 आता है। हमें पहले कहा है इनका योगफल और फिर गुणनफल का है, फिर आपसे डिफरेंस का है, तो आपका आंसर आ जाएगा -7। ये तो हम समझे एक छोटा सा क्वेश्चन जातीय मान से। फिर हम देखते हैं अब स्थानीय मान से, मतलब प्लेस वैल्यू से। अगर प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके बेसिक चीजों को देख लेते हैं कि एक नंबर से समझते हैं। जैसे हम कहते हैं 9 3 5 4, हम कहते हैं भैया 4 का स्थानीय मान बताओ क्या है। तो जैसे हम बचपन में पढ़े एक बार उसे बता देते हैं कि 4 इकाई के स्थान पर, तो आप कहेंगे 4 × 1 और इसका स्थानीय मान 4 हो गया। अगर हम कहते हैं कि भैया 5 का स्थानीय मान बताओ, प्लेस वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे भैया 5 दहाई के अंक पर है, तो 5 × 10 = 50। अगर हम कहेंगे भैया 3 का स्थानीय मान बताओ, तो आप कहेंगे भैया 3 सैकड़े के स्थान पर है, 3 × 100, तो हमारा आ जाएगा 300। बात यहीं से बनकर आए कि भैया स्थानीय मान और जल्दी हम कैसे निकालेंगे। तो जैसे अगर आपसे पूछता है कि भैया 9 का स्थानीय मान बताओ, तो आप सबसे पहले केवल 9 लिखिए और इसके बाद देखिए कितना अंक है, 3 अंक है, आप 3 0 इस पे लगा दीजिए। तो 9 का स्थानीय मान क्या हो गया, 9 का स्थानीय मान 9000 आ गया। एक दूसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भैया 7 2 3 4 और आपसे पूछते हैं कि भैया 2 का स्थानीय मान बताइए, तो आप कहेंगे 2 लिखिए और देखेंगे इसके पीछे कितना अंक है, 2 अंक है, आप 2 0 लगा दीजिए। अगर आपसे पूछते हैं भैया कि 3 का स्थानीय मान बताओ, तो आप 3 लिखिए और 3 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो आप 0 लगा दीजिए। ये आपका हो गया 3 का स्थानीय मान। अगर आपसे पूछते हैं कि 7 का स्थानीय मान बताओ, तो आप 7 लिखेंगे और 7 के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, आप 3 0 चिपका दीजिए और ये आपका हो गया 7 का स्थानीय मान। तो अगर आपको स्थानीय मान का बेसिक चीज समझ में आ गया है, तो थोड़ा इससे लेवल ऊपर ले चलते हैं। लेवल क्या, वो आपका क्वेश्चन ही रहता है इसी लेवल का। तो देखते हैं कि इसका आप स्थानीय मान बताइए क्या है। जैसे अगर आपको दे दिए 725.341, अगर हम आपसे पूछ लें कि भैया 5 का स्थानीय मान बताओ, तो आप कहेंगे कि भैया 5 है, ये डेसिमल है। रीजन ये है ना कि जब हम आपको ये नंबर बताए थे 9354, तो आप बताइए यहाँ दशमलव लगाकर 0 तो आप इनफाइनाइट तक चले जाते थे। दशमलव के बाद के अंक को हम नहीं काउंट करेंगे, ठीक। तो आप देखिए इसके बाद कोई अंक नहीं है दशमलव के पहले, तो हम कहेंगे इसका स्थानीय मान ये है। अगर कहेंगे 2 का स्थानीय मान, तो 2 लिखेंगे और इसके बाद देखते हैं कितना अंक है, तो कहेंगे 1 अंक, तो 1 0 चिपका दो। अगर कहेंगे कि भैया 7 का स्थानीय मान, 7 के बाद 2 अंक है, आप 2 0 चिपका दिए। लेकिन भैया अगर हम आपसे पूछते हैं कि 3 का स्थानीय मान बताइए, तो आप बताइए 3 लिखेंगे और बटे में 1 लिखेंगे। बताइए दशमलव के बाद कौन सा अंक है, आप कहेंगे कि दशमलव के बाद 1 अंक है, तो आप 1 0 नीचे लगा दीजिए। अगर हम कहेंगे कि भैया 1 का स्थानीय मान बताओ, तो आप 1 लिखिए और कहेंगे दशमलव के बाद कौन सा अंक है, तो कहेंगे कि तीसरा अंक है, तो 1 लिखकर और 3 0 यहाँ पर चिपका दीजिए। तो ये आपका हो गया डेसिमल का
स्थानीय मान निकालना, किसी भी दशमलव वाले अंक का स्थानीय मान निकालना, हम ऐसे निकालते हैं। अब दोनों को मिक्स करके देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनता है। जैसे आपको यही नंबर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि भैया 5 के स्थानीय मान तथा 7 के स्थानीय मान का योग होगा, का योगफल होगा। हमसे कहा है कि 5 का स्थानीय मान, आप बताइए 5 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा? आप कहेंगे भैया 5 ही आएगा। हम आपसे पूछेंगे भैया 7 का स्थानीय मान बताओ, तो आप कहेंगे 7 का स्थानीय मान आएगा भैया 700। और दोनों का योगफल करने के लिए कहा है, तो दोनों का योगफल कितना आ जाएगा? 705। ठीक। लेकिन अगर यहीं पर हमसे कहा दें कि 2 का स्थानीय मान तथा 5 के जातीय मान का अंतर क्या होगा? जातीय मान का अंतर होगा, तो आप कहेंगे भैया 2 का स्थानीय मान 2 लिखिए और 2 के बाद कितना अंक है? आप कहेंगे 1 अंक है, तो 1 0 चिपका दिए, तो 2 का स्थानीय मान तो हो गया 20। अगर कहेंगे 5 का जातीय मान, तो आप कहेंगे 5 का जातीय मान 5, और दोनों का अंतर निकालने के लिए कहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 15। तो ये तो हुआ हमारा बेसिक क्वेश्चन। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके यूपी टेट, सी टेट इस सब में आते हैं। एक आपका 2018 में क्वेश्चन आया है, 2013 में क्वेश्चन आया है, थोड़ा उस टाइप के क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन जैसे ये है कि 4.3.721 और ये बराबर दिया है 4a प्लस 3b प्लस 7c प्लस 2d प्लस 1e। आपको ये चीज दिया है, जो क्वेश्चन पूछा है वो चीज हम अभी आपसे नहीं पूछ रहे हैं। हम आपसे केवल पूछ रहे हैं कि भैया a की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू बताओ, c की वैल्यू बताओ, d की वैल्यू बताओ, e की वैल्यू बताओ। आपसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि सारे के सारे वैल्यू बताओ, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि 7b प्लस 8d का मान बताइए। 7b प्लस 8d का मान बताइए। बाकी अगले वीडियो में अभी हम मिलते हैं आपसे।